महादेवी, मैं मानव जीवन की उस विडंबना के विषय में विचार कर रहा था कि मानव कभी कभी बनना कुछ चाहता है और परिस्थितियां उसे कुछ और ही बना देती हैं। जब पीड़ित और आतंकित वर्ग की पीठ पीछे हटते हटते दीवार से लग जाती है महादेवी, जब उनके लिए और पीछे हटना संभव ही नहीं होता, तो फिर वो अपने प्राणों की रक्षा करने के लिए आगे बढ़ जाते हैं। क्या आपका संकेत रेणुका पुत्र राम की ओर है? हाँ महादेवी, देखिए ना, मेरे इस अंश ने प्रथम बार पूर्ण मानव के रूप में जन्म लिया, और वो भी एक विद्वान, एक गुरु, एक आचार्य के घर में, एक सुशील नारी की गोद में जन्म लिया। उसके रूप में मानव समाज को एक विद्वान, एक गुरु और एक आचार्य भी मिल सकता था, परंतु परिस्थितियां उसे योद्धा बनने पर विवश कर रही हैं महादेवी। उसके हाथ से पुस्तक छीनकर उसमें शस्त्र थमा रही हैं। जो दोनों हाथों से ज्ञान लुटा सकता था महादेवी, उसके दोनों हाथों में धनुष और बाण पकड़ा दिए परिस्थितियों ने। सत्ताधारी वर्ग की निरंकुशता दमन को जन्म देती है। दमन उत्पात का कारण बनता है, उत्पात अराजकता उत्पन्न करता है, और फिर अराजकता विद्रोह का रूप धारण कर लेती है महादेवी। महादेवी, सारा संसार मुझे पालनहार के रूप में जानता है। तो ऐसा हुआ महादेवी, जैसे श्रावण की घनघोर घटा वर्षा के स्थान पर सूरज की तपती किरणें लुटाने लगे। ये तो परस्पर विरोधी बात हुई ना महादेवी। ये मैं बार बार यही कहता हूं कि कभी किसी को किसी का बुरा नहीं सोचना चाहिए, क्योंकि जो भी व्यक्ति किसी और का बुरा सोचता है, अंत में उसका भी बुरा हो ही जाता है। जो भी व्यक्ति ये समझते हैं कि ये तंत्र मंत्र, ये सर्वनाश और अंधकार की शक्तियां केवल किसी और को ही क्षति पहुंचा सकती हैं, तो वो उनका भ्रम है। सत्य तो ये है महादेवी कि जो ईश्वर के सच्चे भक्त होते हैं, जो स्वयं ईश्वर पर संपूर्ण विश्वास करते हैं, ये तंत्र मंत्र की शक्तियां उनका बाल भी नहीं बांका कर सकती। इस प्रकार द्वेष और घृणा का मारा व्यक्ति पड़ोसी के घर को जलते हुए देख ये भूल जाता है कि उसी अग्नि की लपटें स्वयं उसका घर भी जला सकती हैं। उसी प्रकार जो व्यक्ति तंत्र मंत्र में विश्वास करता है, वो ये भूल जाता है कि यही तंत्र मंत्र की शक्तियां स्वयं उसका भी सर्वनाश कर सकती हैं। हाँ देवी, कि जिस प्रकार जब एक पुरुष भटक जाता है तो केवल एक ही व्यक्ति भटकता है, परंतु जब एक नारी के पैर डगमगाने लगते हैं तो समस्त परिवार डगमगा जाता है। उसी प्रकार जब एक शिष्य भटकता है तो केवल एक ही छात्र भटक जाता है, परंतु जब एक गुरु भटक जाता है महादेवी, तो समस्त छात्र समाज भटक जाता है। हे महादेवी, जिस प्रकार एक दीपक दूसरा दीपक जला सकता है, उसी प्रकार दूसरों के ज्ञान और अनुभवों से और दूसरों की चिंतन शक्ति से स्वयं अपना ज्ञान भी तो बढ़ाया जा सकता है। महादेवी, किसी भी व्यक्ति को तैरना तभी आ जाता है जब वो जल में गिर जाता है। आपके पुत्र प्रहलाद ने भी विकट परिस्थितियों का सामना किया, तभी उसका विवेक जागा। जिस प्रकार कुंदन बनने के लिए सोने को पहले अग्नि में तपना पड़ता है, उसी प्रकार किसी भी व्यक्ति को अपनी भीतर की क्षमताओं को जानने के लिए परीक्षा की अग्नि में तपना पड़ता है महादेवी। इसका सारा श्रेय तो दैत्य गुरु शुक्राचार्य को जाता है महादेवी, और इसी से उनका अस्तित्व भी सिद्ध होता है। मैंने आपसे कहा था ना कि दैत्य गुरु शुक्राचार्य बाहर से दिखने में कितने ही स्वार्थी और दुर्गुणी क्यों न दिखाई दें, परंतु भीतर से ज्ञान का भंडार है। नीति शास्त्र में आज भी उनके समक्ष कोई नहीं ठहर सकता। यह तो उन्हीं की शिक्षा का फल है महादेवी, जो आपका पुत्र प्रहलाद राजा का दायित्व निभा पाया। महादेवी, जिस प्रकार एक कृषक लहराते हुए खेत को देखकर प्रसन्न तो हो जाता है, परंतु उसके मन में एक आशंका रहती है कि क्या अगले वर्ष भी खेती यूं ही लहराएगी या सूखी रह जाएगी। मेरे मन में भी यही आशंका है महादेवी कि प्रहलाद की बनाई हुई परंपरा उसकी अगली पीढ़ियों तक बनी रहेगी या नहीं। हाँ, मेरा पौत्र विरोचन अब युवा होने वाला है। देखते हैं वो अपने पिता से कौन से गुण प्राप्त करता है। प्रहलाद की एक परीक्षा यह भी होगी कि जिन आसुरी प्रवृत्तियों को उसने बदल दिया, क्या वो उन्हें दोबारा उभरने से रोक पाता है। और क्या किया दुष्ट विरोचन ने? उस अधम ने तो हमारी पूजा बंद करवा दी थी। आप तो देवता हैं, आपको तो यह ज्ञात होना चाहिए देवराजेंद्र कि पूजा किसी के प्रति स्नेह और श्रद्धा की ऐसी भावना है
जो यदि मन में जन्म ले तो कोई उसे दबा नहीं सकता, परंतु यदि मन में जन्म ना ले तो कोई उसे उत्पन्न भी नहीं कर सकता। परंतु हे पद्मनाभ, हमारी पूजा तो न जाने कब से निरंतर होती चली आ रही है। यज्ञ में समिधा डालते हुए नाम लेने को आप पूजा कहते हैं देवराजेंद्र? चरणों में फूल चढ़ाने को आप पूजा कहते हैं देवराजेंद्र? हाथ जोड़कर शीश नवाने को आप पूजा मानते हैं? नहीं देवेंद्र, यह पूजा नहीं है। पूजा तो दिखावा ना करने का दूसरा नाम है। अच्छे विचार है पूजा, अच्छे कर्म है पूजा, दूसरों की सेवा और परोपकार का दूसरा नाम है पूजा। केवल अपने लिए नहीं, अपने चहु ओर बसे हुए संसार के लिए जीना, यह है पूजा। किसी और की पीड़ा में तड़प उठना है पूजा, कि आप पूजा, पूज्य और पुजारी के अर्थ को ही भुला बैठे। और इसीलिए है देवराजेंद्र, जिस प्रकार अपने मार्ग में चट्टान को खड़ा पाकर नदी की धारा अपनी दिशा को बदल लेती है, उसी प्रकार आपके इस अहंकार को देखकर मैं भी आपसे अपना मुख मोड़ रहा हूं। हाँ महादेवी, निस्संदेह यह निर्णय बहुत कठिन होगा, परंतु यह एक अवसर भी तो है पुत्र प्रहलाद के लिए यह जानने का कि पिता प्रहलाद और राजा प्रहलाद दो भिन्न भिन्न व्यक्तित्व हैं। जिस प्रकार योग्य तोल के लिए तुला के दोनों पलड़ों का संतुलित रहना आवश्यक होता है, उसी प्रकार प्रजा का न्याय करते समय राजा का भी संतुलित होना बहुत आवश्यक होता है महादेवी। सिंहासन पर बैठने के उपरांत एक राजा को यह जान लेना चाहिए महादेवी कि अपने परिवार और अपनी प्रजा के साथ उसका संबंध एक समान है। वो ना तो किसी का पिता है, ना किसी का पुत्र और ना ही किसी का भ्राता। अरे महादेवी, जो क्रांति करके समस्त संसार को बदलना चाहता है, उसे सबसे पहले स्वयं को बदलना पड़ता है। फूलों की सेज को छोड़कर एक क्रांतिकारी को पथरीली खुरदरी भूमि को अपनी शैया बनाना पड़ता है। राजभवन का सुखद जीवन भूलकर कांटों की राह पर चलना पड़ता है। क्रांति की पहली मांग है त्याग, और त्याग की पहली मांग है सहनशीलता। हे देवर्षि, जिस प्रकार यदि कोई व्यक्ति उधार लिए हुए धन को यदि अपनी संपत्ति मानेगा तो बहुत शीघ्र कंगाल हो जाएगा, यही तो विधि का विधान है महादेवी। जो दूसरे को दुख देकर हंसता है, होनी उसे दुख देकर 100 बार रुलाती है। इसलिए दूसरों को दुख देने से पहले इतना अवश्य सोच लेना चाहिए कि यदि इसी दुख का वज्र अपने सिर पर गिरे तो क्या होगा। महादेवी, जिस प्रकार मैं सोच रही थी कि न्यायाधीश का कार्य उस समय कितना कठिन हो जाता है जब उसके ही परिवार का कोई सदस्य आरोपी के रूप में उसके सामने हो। आपकी चिंता स्वाभाविक है, परंतु यही तो वो घड़ी भी होती है महादेवी जब यह पता चलता है कि न्यायाधीश की न्याय और न्याय प्रणाली पर कितनी आस्था और अटूट विश्वास है। वो न्याय को जीवन और सभ्यता का एक अटूट अंग मानता है या फिर आए दिन होने वाली साधारण घटना। वो कुछ भी माने कमल नयन, किंतु जिस स्थिति में मेरा पुत्र प्रहलाद है, उसमें कोई भी हो, उसका असमंजस में पड़ जाना स्वाभाविक है। इसीलिए मैं सोचता हूँ कि किसी व्यक्ति के न्यायाधीश बनने के लिए उसके दो रूप होने चाहिए। दो रूप? ये क्या कह रहे हैं आप कमल नयन? दो रूप रखना तो किसी भी व्यक्ति का अवगुण है। वो व्यक्ति ही क्या, जो भीतर से कुछ हो और बाहर से कुछ और दिखाई दे। आपकी बात सर्वथा सत्य है महादेवी, सर्वथा सत्य है, परंतु जीवन की कुछ स्थितियों में इस अवगुण को अपनाना भी अनिवार्य होता है, और एक न्यायाधीश के लिए तो अत्यंत अनिवार्य। आप तो पहेलियां बुझाने लगे कमल नयन। कोई पहेली नहीं है महादेवी। न्यायाधीश के न्याय के आसन पर बैठने से पहले और न्यायासन पर बैठने के उपरांत दो रूप होने आवश्यक है। न्याय के आसन पर बैठने के पहले वो व्यक्ति किसी का पिता हो सकता है, किसी का पुत्र हो सकता है, किसी का पति हो सकता है, या फिर किसी का भ्राता। परंतु जैसे ही वो न्यायाधीश के आसन पर विराजमान हो जाता है, उसके सारे नाते टूट जाने चाहिए। उसे केवल न्यायाधीश रहना चाहिए। और यदि ऐसा ना हुआ महादेवी, तो कभी धन के लोभ से या कभी नातों की महत्ता से उसके पांव डगमगाने लगेंगे।
न्याय प्रणाली पर भ्रष्टाचार का अधिकार हो जाएगा। धन और नातेदारी तो मायाजाल है महादेवी, भ्रष्टाचार के मुख्य आधार हैं। इस स्थिति में मुझे अपने पुत्र से एक विचित्र प्रकार की सहानुभूति हो रही है। न जाने आगे क्या होने वाला है। महादेवी, जिस प्रकार जुगनू के अस्तित्व का आभास तभी होता है जब चहुओर अंधकार छाया रहता है, उसी प्रकार किसी भी व्यक्ति के चरित्र का प्रकाश तभी दिखाई देने लगता है जब वो परीक्षा की घड़ियों में घिरा रहता है। हे माता राजराजेश्वरी, आप दोनों यहां, यह मेरा सौभाग्य नहीं तो और क्या है। हम तुम्हें तुम्हारे निर्णय पर बधाई देने आए हैं। माते, मेरे किस निर्णय पर प्रसन्न होकर आप दोनों मुझे दर्शन देने यहां आए? पुत्र प्रहलाद, तुमने जो निर्णय किया वो कोई साधारण कार्य नहीं था पुत्र। हे प्रभु, मैंने तो केवल आपके बनाए गए नियमों का पालन किया है। निस्संदेह पुत्र, निस्संदेह, परंतु फिर भी वो कार्य इतना सरल नहीं था। शालीनता का पूर्ण पालन करने के उपरांत भी तुमने अपने ही पुत्र विरोचन को सुधनवा से अधिक श्रेष्ठ नहीं ठहराया। दोनों की श्रेष्ठता में बहुत सूक्ष्म रेखा थी पुत्र। ऋषिपुत्र के पास तपोबल था जिसका प्रयोग उसने नहीं किया, परंतु तुम्हारा राजपुत्र विरोचन राजबल का प्रयोग कर बैठा। हे प्रहलाद, यह निर्णय करने में तुम्हें अपनी ही माता कयाधु की सारी स्नेह सरिता को भूलना पड़ा होगा, महारानी धृति की सारी याचनाओं को ठुकराना पड़ा होगा, अपने ही पिता होने की भावना को कुचलना पड़ा होगा। हे पद्मनाभ, यही तो राजा का धर्म है। अवश्य पुत्र, अवश्य। अब तक तुम केवल एक भक्त थे, अब धर्मात्मा भी बन गए। यह सारा संसार तुम्हें एक महामानव के रूप में स्मरण करेगा। मांगो पुत्र, मांगो, तुम्हारी जो इच्छा हो मांगो। बस अब और क्या इच्छा होगी। नदी अपनी यात्रा समाप्त कर सागर तक आ पहुंची है और आप उसे वापस मोड़ना चाहते हैं। हां प्रभु, अब तो केवल ज्ञान चाहिए, वैराग्य चाहिए। मैं अपने इन समस्त उत्तरदायित्वों से मुक्त होना चाहता हूं प्रभु। अब तो केवल आपके रूप का, आपके नाम का स्मरण करना चाहता हूं। महादेवी, जो मृत्यु से डरते हैं वो जीवन जीने के लिए सिद्धांतहीन समझौते करने लगते हैं, और ऐसा सिद्धांतहीन जीवन मृत्यु से भी बुरा होता है महादेवी। इतिहास साक्षी है कि जीतते तो वही हैं जो मृत्यु के भय पर विजय पा लेते हैं, और सिद्धांतहीन जीवन जीने वाले तो कायर होते हैं महादेवी। आपने सत्य कहा कमल नयन, मृत्यु से क्या भयभीत होना, वो तो एक दिन आकर ही रहेगी। किंतु मृत्यु के भय से जीवन का सुख चैन खोना मूर्खता है, और ये भेद मेरे पुत्र ने जान लिया है। महादेवी, सब लोग जीवन को विद्या की दृष्टि से देखने का प्रयास करते हैं, परंतु आपका पुत्र जीवन को भक्ति के नेत्रों से देखता है, इसलिए जीवन के सारे रहस्य उसे विदित हैं। और महादेवी, प्रहलाद को जीवन का एक सीधा और सरल सत्य भी ज्ञात है, और वो सत्य ये है महादेवी कि जिस प्रकार जब एक पुरुष भटक जाता है तो केवल एक ही व्यक्ति भटकता है, परंतु जब एक नारी के पैर डगमगाने लगते हैं तो समस्त परिवार डगमगा जाता है। उसी प्रकार जब एक शिष्य भटकता है तो केवल एक ही छात्र भटक जाता है, परंतु जब एक गुरु भटक जाता है महादेवी तो समस्त छात्र समाज भटक जाता है, और जब समाज भटक जाता है महादेवी तो समस्त राष्ट्र का संकट बन जाता है। दुष्क्रिया कहिए। क्या होता है इस क्रिया में? इस क्रिया में तंत्र विद्या की सहायता से एक राक्षसी को जन्म दिया जाता है, और वो राक्षसी उस व्यक्ति को मार देती है जिसे मारने के लिए उसे जन्म दिया गया हो। हे कमल नयन, कोई सीमा भी है इन दुष्टों के अत्याचार की? हर जतन तो करके देख लिया इन दुष्टों ने मेरे पुत्र को मारने का, इनके मन को शांति नहीं मिली। महादेवी,
जिस प्रकार नरक में चाहे जितने पापी डाल दीजिए पर नरक का पेट नहीं भरता, उसी प्रकार दुष्ट जन चाहे जितने दुष्कर्म कर लें, उनका भी मन नहीं भरता। परंतु हे सर्वेश्वर, क्या इस कृत्या क्रिया का कोई तोड़ नहीं है? है महादेवी, अवश्य है। कृत्या क्रिया का तोड़ स्वयं उसी क्रिया में निहित है। अर्थात? महादेवी, इस क्रिया द्वारा जिस राक्षसी को जन्म दिया जाता है, यदि वो राक्षसी अपने लक्ष्य को मारने में असफल हो जाए, तो उन्हीं लोगों की हत्या कर देती है जिन्होंने उसे जन्म दिया था। मेरी कामना है कि ऐसा ही हो। महादेवी, यदि आपकी कामना विधाता के लेख से मेल खाती हो तो वो अवश्य पूरी होगी। महादेवी, आपके पुत्र का ईश्वर पर इतना अडिग विश्वास है कि उसने मृत्यु से भयभीत होना छोड़ दिया है। वो जानता है, ज्ञात है, और वो सत्य ये है महादेवी कि जिस प्रकार जब एक पुरुष भटक जाता है तो केवल एक ही व्यक्ति भटकता है, परंतु जब एक नारी के पैर डगमगाने लगते हैं तो समस्त परिवार डगमगा जाता है। उसी प्रकार जब एक शिष्य भटकता है तो केवल एक ही छात्र भटक जाता है, परंतु जब एक गुरु भटक। महादेवी, एक ही डाली पर खिले दो पुष्पों में से एक को स्थान मिलता है देवता के चरणों में, तो दूसरे को अर्थी पर। एक ही मेघ की गोद से निकली दो बूंदें एक मोती बन जाती है, तो दूसरी अंगारे पर गिरकर भस्म हो जाती है। यह सब फल होता है इस सत्य का कि किसे कैसी संगत मिलती है। महादेवी, जो मृत्यु से डरते हैं वो जीवन जीने के लिए सिद्धांतहीन समझौते करने लगते हैं, और ऐसा सिद्धांतहीन जीवन मृत्यु से भी बुरा होता है। महादेवी, इतिहास साक्षी है कि जीतते तो वही हैं जो मृत्यु के भय पर विजय पा लेते हैं, और सिद्धांतहीन जीवन जीने वाले तो कायर होते हैं। महादेवी, आपने सत्य कहा कमल नयन। मृत्यु से क्या भयभीत होना, वो तो एक दिन आकर ही रहेगी, किंतु मृत्यु के भय से जीवन का सुख चैन खोना मूर्खता है। जिस प्रकार अग्नि सूखी लकड़ी को सरलता से जला देती है, उसी प्रकार क्रोध सुंदर भावनाओं को सहजता से भस्म कर देता है। हे देवर्षि, जिस प्रकार यदि कोई व्यक्ति उधार लिए हुए धन को यदि अपनी संपत्ति मानेगा तो बहुत शीघ्र कंगाल हो जाएगा, यही तो विधि का विधान है। महादेवी, जो दूसरे को दुख देकर हंसता है, होनी उसे दुख देकर 100 बार रुलाती है। इसलिए दूसरों को दुख देने से पहले इतना अवश्य सोच लेना चाहिए कि यदि इसी दुख का वज्र अपने सिर पर गिरे तो क्या होगा। महादेवी, जिस प्रकार बिच्छू को यह ज्ञान नहीं होता कि उसका डंक केवल किसी और को नहीं स्वयं उसे भी चुभ सकता है, उसी प्रकार एक दुष्कर्मी को भी यह ज्ञान नहीं होता कि उसका दुष्कर्म स्वयं उसे भी हानि पहुंचा सकता है। सत्य कहा आपने महादेवी, सत्य कहा। और इसीलिए माता पिता को सबसे अधिक ध्यान बाल्यावस्था में संतान के चरित्र निर्माण पर ही देना चाहिए। इस प्रकार जब जल माटी को गीला कर देता है तो माटी में से सुंदर अंकुर फूटते हैं, उसी प्रकार जब भक्ति मन को उदार बना देती है तो मन में सुंदर विचारों का जन्म होता है। महादेवी, जिसके मन में खोट नहीं होती वो स्वयं को भी सच्चा समझता है और दूसरों को भी, और जिसे अपनी भूल का विस्मरण होता है उसे उसका दंड अवश्य मिलता है। इतिहास रचा ही इसलिए जाता है महादेवी कि आने वाली पीढ़ियां ये देख सकें कि उनके पहले की पीढ़ियों ने क्या भूल की और वो उस भूल को ना दोहराएं। यदि दोहराती हैं तो दंड पाती हैं, दुख झेलती हैं। जानता हूं महादेवी, क्षति पहुंचाने वाले को दंड देना तो बहुत सरल है, पर उसे क्षमा करना बहुत कठिन। और जो क्षति पहुंचाने वाले को क्षमा कर सकता है वो तो पूजनीय है। कमल नयन, उत्सव वो है जो आत्मा को शांति दे, जो सारे नगर का जीवन अस्त व्यस्त कर दे, जिसमें मदिरा पीकर सब अपनी सुध-बुध खो बैठे, वो उत्सव नहीं, कोरा हुड़दंग है। हे महादेवी, जिस प्रकार एक दीपक दूसरा दीपक जला सकता है, उसी प्रकार दूसरों के ज्ञान और अनुभवों से और दूसरों की चिंतन शक्ति से स्वयं अपना ज्ञान भी तो बढ़ाया जा सकता है। महादेवी, किसी भी व्यक्ति को तैरना तभी आ जाता है जब वो जल में गिर जाता है। आपके पुत्र प्रहलाद ने भी विकट परिस्थितियों का सामना किया, तभी उसका विवेक जागा। जिस प्रकार कुंदन बनने के लिए सोने को पहले अग्नि में तपना पड़ता है, उसी प्रकार
किसी भी व्यक्ति को अपनी भीतर की क्षमताओं को जानने के लिए परीक्षा की अग्नि में तपना पड़ता है महादेवी। किस सोच ने आपके मन को घेर रखा है? कुछ नहीं विश्वेश्वर, यही सोच रही थी कि यदि चित्रकार के बनाए चित्र को कोई बिगाड़ दे तो क्या उसे तनिक भी चिंता नहीं होगी? यदि कोई शिल्पकार की बनाई मूर्ति को तोड़ने की चेष्टा करे तो क्या उसे तनिक भी दुख नहीं होगा? यदि कोई चित्रकार अपना चित्र किसी को उपहार में दे दे तो उस चित्र को संभालना उपहार पाने वाले का कर्तव्य है। कोई शिल्पकार अपनी मूर्ति किसी को भेंट दे दे तो उस मूर्ति की देखभाल करना भेंट पाने वाले का कर्तव्य है। वैसे हम समझ गए कि आप पूछना क्या चाहती हैं। आप तो अंतर्यामी हैं। लगता है आप हमारी धरती पर घटने वाली घटनाओं से पीड़ित हो उठी हैं। हाँ पद्मनाभ, मैं बहुत दुखी हूँ। क्यों हो रहा है ये सब? क्यों मचा है ये हाहाकार? प्रेम बनाया था तो घृणा क्यों बनाई? जो हो रहा है हो सकता है वो वही हो जो स्वयं विधाता ने लिखा हो। और अपना लिखा तो स्वयं विधाता भी नहीं मिटा सकते ना। हे महादेवी, हो सकता है कि ये मानव की परीक्षा हो, उसके कर्मों की परीक्षा हो। पर ऐसा संसार और ऐसा मानव आपने बनाया ही क्यों नारायण, जो आपकी बनाई धरती पर अंधेरा फैला रहा है? तो आप क्या चाहती थीं कि हम केवल दिन बनाते और रात्रि न बनाते? फिर मानव को अंधेरे उजाले का अंतर कैसे जान पड़ता? विष न होता तो अमृत की महत्ता कैसे जानी जाती? पुष्प के साथ कांटे न होते तो पुष्प के सौंदर्य को कौन जान सकता? पतझड़ न आती तो वसंत ऋतु इतनी सुहानी कैसे लगती? हमने मानव को बनाया है देवी। मानव इतिहास को बनाने का कार्य हमने अपने हाथों में नहीं रखा, वो तो उसी पर छोड़ दिया है। अभी तो उसे अपनी शक्ति का आभास हुआ है। इसी से उसे न्याय अन्याय, सत्य असत्य, धर्म अधर्म और पाप और पुण्य की जानकारी भी होगी। हमने बुद्धि दी है मानव को, विवेक दिया है उसे। और यदि मानव ने विवेक से कार्य नहीं किया तो? यदि धरती पर रात्रि इसी प्रकार दिन को निगलती रही तो? अंधकार प्रकाश को डसता रहा तो? तब क्या करेंगे आप? चिंता मत कीजिए देवी। यदि असत्य और अधर्म अपनी सीमा को पार कर गए, यदि धर्म की हानि होने लगी, तो हम स्वयं धरती पर जाएंगे। लगा सर्वेश्वर, बहुत सुंदर ना ये स्नेह। मनु और शत्रुपा की भावनाओं में जो फूल सी सुगंध, मधु सी मिठास और कलियों की कोमलता का अनुभव किया, वैसी भावनाओं से तो हम देवलोक वाले भी वंचित हैं प्रभु। आपको अच्छा लगा महादेवी? बहुत ही अच्छा लगा सर्वेश्वर, बहुत सुंदर, बहुत मधुर। ये भावनाएं और इनको प्रदर्शित करने की शक्ति केवल मानव जाति को मिली है। यदि मानव ने इन भावनाओं की रक्षा की तो ये भावनाएं उसे जीवन की प्रेरणा देंगी, उन्नति की शक्ति देंगी, उसे शांति का मार्ग दिखाएंगी। ये प्रेम, ये स्नेह और एक दूसरे का आदर करने की ये भावना ही मानव जाति को संस्कृति देगी, सभ्यता देगी, उसे उत्थान का मार्ग दिखाएगी। और यदि मानव ने इन भावनाओं को त्याग दिया तो वो पशु और पिशाच के स्तर से भी नीचे जा गिरेगा। मेरी तो प्रार्थना है कि ऐसा दिन कभी ना आए प्रभु। ये सुंदर संसार यूं ही बसा रहे, प्रेम की ये शीतल धूप यूं ही बिखरी रहे, जीवन यूं ही मुस्कुराता रहे। मुझे तो इस धरती और इस जीवन से स्नेह हो गया है प्रभु। तो अपनी प्रसन्नता हमसे नहीं बांटेंगे देवर्षि? आपसे क्या छिपा सकता हूं? आप तो विश्वव्यापी हैं। परंतु विश्वास कीजिए, आज महाराज मनु ने अपने पुत्र को ऐसी खरी खरी सुनाई कि मेरा मन तो झूम उठा। उत्तानपाद पर सुरुचि की मोह माया का जो रंग चढ़ा हुआ था, वो तो ऐसे उतर गया जैसे बरखा की बौछार पड़ने से वृक्ष पे जमी धूल उतर जाती है।
मनु ने वही किया जो एक परिवार के सर्वे सर्वा को करना चाहिए था। नई पीढ़ियां जब अकारण ही आवेश में आकर अपने पूर्वजों के बनाए हुए अच्छे नियम तोड़ने लगे, सुंदर परंपराओं का त्याग करने लगे और अपने संस्कारों से विमुख होने लगे, तो बड़ों का कर्तव्य है कि उन्हें भटकने पर टोकें, पतन से रोकें। जिस प्रकार एक अंकुश मदमस्त हाथी को अनियंत्रित होने से रोकता है, उसी प्रकार बड़ों का उपदेश छोटों को भटकने से रोकता है। परंतु मुझे आश्चर्य तो इस बात पर हुआ कि उत्तानपाद चुपचाप सिर झुकाए अपने पिता की फटकार सुनता रहा। इसमें आश्चर्य की कोई बात नहीं है देवर्षि। जिस प्रकार देर तक सोने वाले को सूर्य की तीव्र किरणें जागने के लिए विवश करती हैं, उसी प्रकार मनु के कटु वचन ने उत्तानपाद को झिंझोड़ना चाहा था। और पुत्र को भी पिता का इसी प्रकार आदर करना चाहिए, क्योंकि पिता ने पुत्र से अधिक जीवन जिया होता है। पिता के अनुभव पुत्र के अनुभवों की तुलना में कहीं अधिक विशाल, अधिक व्यापक और समय की कसौटी पर अधिक खरे उतरे हुए होते हैं। देवर्षि, नवीन पीढ़ियों को भी यह जान लेना चाहिए कि जीवन मार्ग पर उनके पहले के यात्रियों, उनके पूर्वजों के पदचिन्ह उन दीपकों के समान हैं जो उन्हें सही राह दिखाते हैं। मनु ने उत्तानपाद को उचित मार्ग दिखाया। उचित मार्ग? आपकी लीला भी विचित्र है मायापति। आपने ध्रुव को अपनी ही खोज में भेज दिया और उधर महाराज उत्तानपाद ध्रुव की खोज के लिए निकल रहे हैं। और इस बात को आपसे अच्छा और कौन जान सकता है कि ध्रुव का आप तक और उत्तानपाद का ध्रुव तक पहुंचना कितना कठिन है। कठिनाइयां ना हो तो मानव जाति में चुनौतियां स्वीकार करने की क्षमता ही समाप्त हो जाए। हर पग पर सरलता मिली तो मानव जीवन बहुत कठिन हो जाएगा देवर्षि। जूझने दीजिए उन दोनों को अपने संघर्षों से। उन्हें पता तो चले कि जीवन की कठिनाइयों से हर व्यक्ति को स्वयं ही उलझना पड़ता है और स्वयं ही उनके समाधान ढूंढने पड़ते हैं। वह तो ठीक है प्रभु, मुझे महाराज उत्तानपाद की चिंता नहीं। वो तो ध्रुव की खोज में निकले हैं। ध्रुव किन मार्गों पर जा सकता है, किन क्षेत्रों में जा सकता है, इसका ज्ञान है उनको। उन्हें किसी मार्गदर्शक की आवश्यकता नहीं है। मुझे चिंता ध्रुव की है प्रभु। वो तो आपकी खोज में निकला है। उसे तो अपने नगर के मार्गों का ज्ञान नहीं है, तो फिर क्षीरसागर के मार्ग का क्या ज्ञान होगा प्रभु? प्रश्न यह उठता है कि ध्रुव का मार्गदर्शन कौन करेगा? आप करेंगे देवर्षि। ध्रुव का मार्गदर्शन आप करेंगे। मैं? हाँ, आप।